हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला एंड आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग। आज हमारे इस जीरो से जीनियस क्विज का 40वां पार्ट रहने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपने कल के प्रश्न देख लेते हैं। हमारा कल का पहला प्रश्न था, किस वर्ष में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है 1995। 1995 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज लॉन्च किया था और ये गांधी जी के 125th बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था। और इस अवार्ड में उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है या उन संस्थाओं को ये अवार्ड दिया जाता है जो कि सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बदलाव में जो कि जिन लोगों ने इन सब चीज़ों में बदलाव लाए हैं, ठीक, वो भी नॉन वायलेंस के थ्रू, ठीक, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस ये जो अवार्ड है इसमें 1 करोड़ का रिवॉर्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड पहली बार जूलियस नायरेरे को दिया गया था और लास्ट अवार्ड 2018 में दिया गया था जो कि योई सासाकावा को दिया गया था। और जो पंचायत या जो जूरी इस अवार्ड को डिसाइड करती है उसमें जो लोग शामिल होते हैं उसे जान लेते हैं। इसमें शामिल होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और एक एमिनेंट पर्सन भी होता है, यानी कि एक प्रख्यात व्यक्ति भी होता है जो इस अवार्ड को डिसाइड करता है। मतलब ये सारे लोग मिलकर के इस अवार्ड को डिसाइड करते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अवार्ड हर वर्ष दिया जाए। अगर किसी वर्ष इन लोगों को ऐसा लगे कि इन लोगों को कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो इन सारी क्राइटेरियाओं को फुलफिल करता हो, तो ये उस ईयर इस अवार्ड को विथ होल्ड भी कर लेते हैं। ओके, जैसे कि इन लोगों ने 2006 से 2012 तक इस अवार्ड को विथ होल्ड किया गया था। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्सन को ये अवार्ड नहीं दिया गया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने शीर्षक लाख बख्श को अपनाया? तो आपका इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने टाइटल लाख बख्श को अडॉप्ट किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं गिवर ऑफ लैक्स। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये टाइटल इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि जब वो दिल्ली के सुल्तान थे तो उन्होंने बहुत सारे जो है दान किए थे, ठीक, बहुत सारा दान किया था, उन्होंने बहुत सारी चैरिटी की थी जिसकी वजह से इन्हें ये टाइटल मिला था। और ये बहुत ज़्यादा दयालु भी थे, ये भी एक कारण था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट सुल्तान थे। तो आप ये याद रखिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सातवाहना। सातवाहना जो वंश है उसका उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। और मत्स्य क्या बेसिकली मतलब होता है फिश यानी कि मछली। और जो मत्स्य है इसका नाम पड़ा था जब हमारे जो हिंदू गॉड है विष्णु ने जब हाफ ह्यूमन यानी कि आधा इंसान, यानी उनका जो अपर बॉडी पार्ट था वो इंसानों का था और उनका जो लोअर बॉडी पार्ट था वो फिश का था, जब उन्होंने ऐसे अवतार में जन्म लिया था तो उसे हम लोग मत्स्य बोलते हैं, इसलिए इसी पे इसका नाम मत्स्य पुराण पड़ा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा अखबार अंग्रेजी में निम्नलिखित में से किस एक्सट्रीमिस्ट लीडर द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो मराठा अखबार है उसे अंग्रेजी में लॉन्च किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो 2 न्यूज़पेपर रन करते थे। पहला जो था केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था और दूसरा था मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। और जो बाल गंगाधर तिलक थे वो फर्स्ट लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। और इन्हें टाइटल दिया गया है लोकमान्य। इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। लोकमान्य मतलब लोगों में माना हुआ। ओके, मतलब कि एक्सेप्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा माना गया। इन्हें लोग अपना लीडर मानते थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में तेज़ी आती है। तो फोटोसिंथेसिस जब वो सफ़ेद लाइट यानी कि वाइट लाइट में होता है तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है। और वाइट लाइट के बाद जो दूसरी लाइट है वो है वॉयलेट लाइट। वॉयलेट लाइट में भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो फास्ट रहती है क्योंकि जो इसका वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होता है जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है। अपने आज के प्रश्न तो आज के हमारे प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी पाकिस्तान एंड डी चीन। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे लंबा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। और वो किस किस स्टेट्स के साथ होती है? टोटल 5 स्टेट्स है जो इंडिया की जो बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। वो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और इसकी लेंथ है 4156 किलोमीटर्स। और बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और यहाँ की पीएम है शेख हसीना। और यहाँ का जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टाका। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड एंड डी मध्य प्रदेश।
तो आपको यहाँ पे ये बताना है जो वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड में जो वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला है वो आयोजित किया जाता है झारखंड के देवघर में। और श्रावण जो है ये मतलब हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 5th मंथ होता है, जो 5वां महीना होता है उसे हम लोग श्रावण कहते हैं। और पर इस बार जो श्रावणी मेला है ये इस बार आयोजित नहीं किया जा रहा है कोविड-19 की वजह से। और झारखंड के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पार्टीलेस लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने दिया? इसके ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी वीवी गिरी, सी महात्मा गांधी एंड डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने भारत में पार्टीलेस लोकतंत्र का प्रस्ताव दिया था। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक भी कहते हैं। लोकनायक मतलब द पीपल्स लीडर, मतलब लोगों का लीडर। ओके, मतलब कि वो लोगों के लीडर थे। और इन्हें भारत रत्न मिला था, इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला था 1999 में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे इंडिया के वो कौन है। आपके ऑप्शन है ए एम करुणानिधि, बी ज्योति बासु, सी पवन कुमार चामलिंग एंड डी मानिक सरकार। ओके, तो इसका सही उत्तर है सी पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के सीएम थे, वो जो 25 साल तक मतलब 25 ईयर्स तक यहाँ के सीएम रहे हैं, और 1994 से 2019 तक। और जो पवन कुमार चामलिंग है, इन्होंने ये फाउंडर और प्रेसिडेंट है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के। जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके प्रेसिडेंट और फाउंडर पवन कुमार चामलिंग ही हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड इरविन एंड डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रीडिंग। जो लॉर्ड रीडिंग थे वो स्वराज पार्टी जब स्टैब्लिश हुआ था तो उस वक्त ये गवर्नर जनरल थे। और स्वराज पार्टी को स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1923 में, और इसके फाउंडर थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अपने आज के प्रश्न देख लेते हैं। आप इसका क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 243 एंड अनुच्छेद 42। तो आपको ये बताना है कि जो ग्राम पंचायत है उसको भारत के किस अनुच्छेद में इसको स्थापित किया गया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा कारक नहीं बदलता? आपके ऑप्शन है ए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, बी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, सी वेग यानी कि वेलोसिटी एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है जब रे ऑफ लाइट जो है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इनमें से कौन सी जो प्रक्रिया है वो बदलती नहीं है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ने निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा? आपके ऑप्शन है ए बोडो, बी मणिपुरी, सी कोंकणी एंड डी नेपाली। तो आपको ये बताना है कि जो 92nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में भारत ने कितने स्वर्ण ओलंपिक पदक जीते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 एंड डी 9। तो आपको ये बताना है कि हॉकी में भारत ने ओलंपिक्स में कितने गोल्ड अवार्ड्स जीते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन थी? आपके ऑप्शन है ए मथुरा, बी सांची, सी बनारस एंड डी पाटलिपुत्र। तो आप इन सारे 5 क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एट द एंड ऑफ डे फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।